अन्याय के खिलाफ मीडिया की आवाज, पीड़ितों के साथ छत्तीसगढ़ मीडिया एसोसिएशन। रायपुर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पीड़ित 1 महीने से डीडी नगर थाना के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इतना ही नहीं, 11 जुलाई को रायपुर एसएसपी श्री लाल उमेद सिंह ने स्वयं थाना प्रभारी को अपराध पंजीबद्ध करने के निर्देश दिए थे, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी एसएसपी के आदेश तक की अवहेलना कर दी गई है। 20 से 30 की संख्या में रोज थाने पहुंच रहे प्रार्थी अब थक चुके हैं। वे आत्महत्या की चेतावनी तक दे चुके हैं, लेकिन इस अन्याय के माहौल में एक नाम पीड़ितों की ढाल बनकर सामने आया है, छत्तीसगढ़ मीडिया एसोसिएशन और इसके जिला उपाध्यक्ष श्री रविशंकर गुप्ता। रविशंकर गुप्ता न केवल इस मुद्दे को लगातार शासन प्रशासन के सामने उठा रहे हैं, बल्कि मीडिया के माध्यम से हर स्तर पर दबाव भी बना रहे हैं। उनका कहना है, जब व्यवस्था सो जाए तो मीडिया को जगाना पड़ता है। पीड़ितों को न्याय दिलाना ही हमारा धर्म है और हम पीछे। कैसे आए थे थाना यहाँ पे? ये हम लोग वो जो राहुल डहरवाल है, जो हम लोग का बीसी लेकर के भगा है, उन्हीं के रिपोर्ट एफआईआर कराने के लिए फिर से आए थे। फिर बोले फिर कल आइएगा करके। बस अभी एक महीने से तो लगातार ऐसी हो रहा है, रोज़ रोज़ कभी यहाँ जाना है कभी वहाँ जाना है, ऐसा करके बहुत परेशान हो गए हैं भैया। अति मन तो ऐसा करता है साला कि मतलब कुछ खा के मर जाएं, क्या करें कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि मेरा 19 बीसी है, मेरे साथ साथ मेरी बहनों का बीसी है, तो सब क्या है मुझे प्रेशर डालने लग गए हैं कि भाई बीसी का क्या हुआ, बीसी का क्या हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गया उससे। और हाँ किए थे, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। आज भी हम लोग भी वापस दीनदयाल उपाध्याय नगर थाना आए हुए हैं, लेकिन आज भी बोले कि कल 12 बजे आइएगा, कल एफआईआर करते हैं ऐसा करके। रवि गुप्ता जी हैं, जो हमारे साथ लगातार संघर्ष किए जा रहे हैं हमें इंसाफ दिलाने के लिए। जब जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो हमारे साथ में खड़े रहते हैं और बिल्कुल हमारे मतलब हम उनके नक्शे कदम पे कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और वो बिल्कुल हमारा साथ दिए पड़े हैं। हम सिर्फ वही भैया का धन्यवाद करना चाहेंगे जो हमारे साथ हर समय खड़े हुए हैं। और शासन प्रशासन से आग्रह है कि हमारी केस पे सुनवाई करें और राहुल डहरवाल को जल्द से जल्द पकड़ करके सामने लाए और हमें इंसाफ दिलाएं। 1 साल का बीसी रुका हुआ है पैसा। मैं यही बोलना चाहूँगा थाना प्रभारी से और हमारे डीएसपी एसपी जो भी है कि राहुल डहरवाल के खिलाफ़ में थोड़ा एक्शन ले, सख्त कार्रवाई करे। हम कल भी आए थे, परसों भी आए थे यहाँ पे। हम डेली 1.5-2 महीने से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। हम आज भी आए थे, तो आज हम यहाँ के टीआई साहब से मिले हैं। टीआई साहब फिर बोलते हैं कि आप कल 12 बजे आइए। हम लोकल काम करने वाले आदमी डेली काम धंधे में जाते हैं, डेली जाओ, डेली कमाओ, डेली खाओ। हम रोज़ कब तक के आएंगे सर, है ना? आप लोगों को कोई जनप्रतिनिधि का सहयोग मिला? जी, हमारे पास में जनप्रतिनिधि सहयोग मिला था। हमारे एन भारत से आया है, छत्तीसगढ़ न्यूज़ से, छत्तीसगढ़ न्यूज़ एजुकेशन से भारद्वाज सर जी, उनका हमको थोड़ा सहयोग मिला है। लेकिन उनके सहयोग से भी यहाँ पे जितना हो सके हम मीडिया में डाल रहे हैं उनके सहयोग से, लेकिन हमको उनके सहयोग से भी यहाँ पे कुछ इनके उसमें असर नहीं हो रहा है थाना प्रभारी लोग में। आदमी रोज़ रोज़ आके त्रस्त हो गए, हम लोग परेशान हो गए हैं, तबीयत पानी अलग बिगड़ रहा है। जब भी आते हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कल आना, सुबह आना, परसों आना, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हैं भैया। बहुत परेशान हो गए हम लोग। आप क्या बोले आखिरी में? कल बुलाए? हाँ, कल एक जने आ जाना ऐसे बोल रहे हैं, तो इतना दिन में कुछ नहीं कर रहे थे। एक जन में क्या करेंगे सर? कितने बार आ चुके हैं? कितने बार हम लोग 5-6 बार हो गया, महीना भर हो गया, कम से कम महीना भर हो गया हमको आते। जब से 16 तारीख से भगे हैं राहुल डहरवाल, तब से उसके 4 दिन बाद ही हम लोग आना शुरू किए हैं। तो 1 महीना से ज़्यादा? 1 महीना से ज़्यादा हो गया। परेशान हो गए हम लोग। जाए तो जाएं कहाँ, कोई सुनेगा नहीं, कानून भी नहीं सुनेगा तो फिर क्या करेंगे? पुलिस वाला भी नहीं सुन रहे तो क्या करेंगे हम? एसएसपी साहब के पास गए थे तो वो क्या बोले थे? एसएसपी साहब के पास गए तो बोले राहुल उसको क्या बोलते हैं, अरुण साहू को पकड़ो और उसका पार्टनर है उसको पकड़ो और पूछताछ करो और कड़ा शासन रखो, खोज भी जारी रखो, उसको अरेस्ट करो, ऐसे बोले थे। अभी तक कोई एक्शन ही नहीं लिया सर। घर वाले के बारे में बताओ ना, उनके घर में भी और घर में भी जाते हैं तो घर में भी उसके पत्नी 2 लाख के बीसी है। मेरी बेटी की जब शादी हुई है 10 मई को, तो मैं अपना पैसा बीसी मेरे को दे दो, कम से कम 1.5 लाख का बीसी मुझे वापस कर दो, उसके बाद 50,000 तुम लास्ट में देते रहना। ऐसा मैं उनसे जाके हाथ पांव जोड़ी हूँ। बोला नहीं, जिस दिन का बीसी रहेगा सबको मिलेगा, जब ही आपको तुमको भी मिलेगा। ऐसे करके मुझे धमकी चमकी हुआ, हमारे साथ बात बहस भी हुआ। चलो हम बोले कि चलो भाई ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अब लास्ट में ही मिलेगा। लास्ट में जब लास्ट बीसी आई तो उसके 10 दिन पहले वो फरार हो गया।
अब हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हम कहीं से भी, हमारा 2 लाख का बीसी है करके हम कहीं से भी अपने लड़की की शादी के लिए कहीं से भी 2 लाख रुपए कर्जा लिए है। कर्जदार हमारे घर में आ रहे हैं, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। ऐसा लगता है जब कर्ज वाले आते हैं तो ऐसा लगता है कि आत्महत्या करके मर जाए, ऐसा हमारी स्थिति आ चुका है। हाँ, 2-2 लाख की बीसी है, 10-20 हज़ार होता तो चलो हम बोलते भी नहीं। बहुत परेशान हो चुके हम लोग। उसी के भरोसे में, उसी गरीब परिवार से हैं और उसी के भरोसे में अपने बेटी की शादी करके चल भाई हमारा 2-2 लाख का है, इतने में तो हमारे घर की शादी हो जाएगा करके हम इतना हाथ पांव जोड़े, इससे गिड़गिड़ाए, बात बहस हो गया, लेकिन हमारा पैसा अभी तक के नहीं दिया। और उससे 10 दिन पहले अपना कहीं अपना भाग गया कि क्या किया वो वही जाने। हम इससे बहुत त्रस्त हो चुके हैं सर, आप कुछ कीजिए, नहीं तो हमारा बहुत गंदा स्थिति आ जाए। और थाना में आते हैं तो थाना वाले आ जाना, कल आना, नहीं हमको आते आते 10 चक्कर, 1 महीने से 10 बार से ज़्यादा हो गया, आ जाना कल आना। अभी तक के FIR भी दर्ज नहीं किया गया है। और इससे गंदा और क्या, सब क्या उससे क्या ये करें। घर में उनके जाते हैं तो वो लोग अपना ठसन से रहते हैं। हम लोग इतने परेशान हैं कि मतलब उसके घर में भी जाएंगे तो उनका हमारा कोई सुनवाई नहीं है, थाना में भी आएंगे तब भी नहीं। घर वाले अलग धमकी चमकी उसके घर वाले लोग अलग धमकी चमकी करते हैं, परेशान